नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज मंच और मैं हूं विशाल वैभव। अभी हमारे साथ बात करने के लिए राष्ट्रीय सामाजिक न्याय मोर्चा के प्रधान महासचिव सह बीजेपी के वरिष्ठ नेता नरेश महतो हैं। हम इनसे बात करते हैं कि जिस तरह से तांती ततवा समाज को लेकर इन्होंने आवाज उठाया था और कहा भी था कि राजनीतिक आर्थिक दृष्टिकोण से ये लोग पिछड़े हुए हैं, उसको लेकर इन्होंने न्यूज मंच के माध्यम से अपनी बात को बताया था कि उन्हें किस तरह से जो है मूल धारा में लाकर उन्हें उचित जगह दिया जा सकता है। हालांकि इस क्रम में तमाम बैठक भी समाज के लोगों का हो रहा है और ये लोग के जो कुछ नेता जो हैं आईपी गुप्ता, कुशेश्वर दास, तमाम लोग जो है आज दिल्ली में जाकर देश के गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय से उन्होंने मुलाकात किया है। क्या कुछ पूरा मामला पर कहना है नरेश महतो से हम एक बार फिर बात करते हैं कि कैसे जो है देखते हैं इस तरह की बातों को। न्यूज मंच पर आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुभकामना। आज पिछली बार आपने ताती तत्व समाज को लेकर जो बातें चैनल के माध्यम से उठाया था और कहा था कि ये लोग राजनीतिक, आर्थिक, शैक्षणिक दृष्टिकोण से जो है पिछड़े हुए हैं, इन्हें मूल धारा में लाना चाहिए। तो कहीं न कहीं अब इनकी बैठक भी शुरू हो गई है, लेकिन अभी तक कोई रिजल्ट सामने नहीं आया है। कैसे देखते हैं? देखिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था में किसी समाज को उत्थान करना है, उस समाज को विकास के रास्ते पर लाना है, तो उस दिशा में बिहार सरकार और खास करके बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी और साथ में भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए गठबंधन, ये पूरी ईमानदारी के साथ आरक्षण के श्रेणी में लाने के लिए तांती, ततवा, बुनकर, पान, स्वासी कई उपजातियां हैं, ये सभी को अनुसूचित जाति में शामिल करने के लिए पूरी व्यवस्था इन्होंने कर दिया सरकारी स्तर से। न्यायालय के हस्तक्षेप से ये मामला जो है, इस तरह का न्याय मिलने से तांती समाज वंचित रह गए हैं। तो तांती समाज का कल्याण और विकास और खुशहाली चाहते हैं, तो मैं बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी से, प्रदेश के अध्यक्ष माननीय डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी से, लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष, भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री श्री चिराग पासवान जी से, हिंदुस्तान अवामी मोर्चा के राष्ट्रीय संरक्षक पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी से, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व केंद्रीय मंत्री और आने वाले समय में राज्यसभा सांसद के रूप में उपेंद्र कुशवाहा जी से, ये सभी एनडीए के नेता हैं और ये सारे लोग तांती समाज के राजनीतिक संघर्ष को, सामाजिक समस्या को पूरी तरह से जानते हैं, समझते हैं। इसलिए तांती समाज को अगर विकास और कल्याण के रास्ते पर ले चलने की नियति बिहार सरकार को है, तो निकट समय में 2025 का विधानसभा चुनाव बिहार में होने वाला है और तांती समाज में मैं समझता हूं पूरे बिहार में सभी राजनीतिक दलों में अच्छे अच्छे कार्यकर्ता हैं, उनमें अच्छी अच्छी सूझबूझ है, प्रदेश, गांव, इलाका, जिला चलाने की उनमें कुवत है। ऐसे चेहरा को अपनी अपनी पार्टी से उम्मीदवार बना करके बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी जनता दल यूनाइटेड से उम्मीदवार बनाए, भारतीय जनता पार्टी डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी भारतीय जनता पार्टी से उम्मीदवार बनाए, लोजपा रामविलास चिराग पासवान जी भी अपनी पार्टी से तांती समाज को उम्मीदवार बनाए। ये सभी एनडीए अगर मिल करके तांती समाज के लगभग पूरे बिहार में आबादी के अनुपात में जो भी हिस्सा देंगे, तो निश्चित रूप से तांती समाज निर्वाचित होकर के आएगा। वो अपने पार्टी की भी मजबूती करेगा और तांती समाज के भी उत्थान के लिए काम करेगा। ये अभी वर्तमान में बिहार के राजनीतिक जो शीर्ष नेता हैं, जो चाहते हैं कि तांती समाज को न्याय मिले और न्यायालय ने कहीं न कहीं किसी न किसी कारण से अवरुद्ध किया है, तो ये दूसरा तरीका है कि विधानसभा में विधायक बना करके तांती समाज को सम्मान और विकास के रास्ते पर आगे बढ़ाया जा सकता है। कुछ लोग जो है अब ये कह रहे हैं कि तांती समाज जो है छुआछूत में नहीं आते हैं, तो उन्हें जो है एससी में रहने का कोई हक ही नहीं बनता है। वो जो उन्हें ओबीसी में किया गया है, ओबीसी में ही उन्हें रहना चाहिए। देश आजादी के बाद तांती समाज आज भी कुछ लोगों को छोड़ दीजिए, तो तांती समाज का बड़ी आबादी गरीबी में जी रहा है, लाचारी में जी रहा है, बेबसी में जी रहा है और राजनीतिक शून्यता क्या है
ये देखा जा सकता है कि अभी बिहार के सभी राजनीतिक दलों में गिनने मात्र से का भी तांती समाज का माननीय विधायक नहीं है। इसके कौन दोषी हैं, कौन जिम्मेवार हैं? ये भी एक तरीका है तांती समाज के विकास और उत्थान के लिए। विधानसभा चुनाव में ज्यादा से ज्यादा तांती समाज के आदमी को उम्मीदवार बनाना चाहिए। ये सभी पॉलिटिकल पार्टी को करना चाहिए। जो लोग घरियाली आंसू बहा रहे हैं आरक्षण के सवाल पर, न्यायालय के मामले में, वैसे नेताओं को मैं धिक्कार करता हूं, चुनौती देता हूं। उनको तांती समाज का अगर कल्याण चाहते हैं तो तांती समाज के लोगों को उम्मीदवार बनाना चाहिए 2025 के विधानसभा चुनाव में, तभी इसका कल्याण होगा। आज तांती पान समाज के नेता जो हैं दिल्ली में गृह राज्य मंत्री से उन्होंने मुलाकात भी किया है, तो क्या कुछ लग रहा है कि नित्यानंद राय जी से जो मुलाकात हुआ है, कितना इस मुलाकात का असर जो है पड़ेगा, क्या कुछ परिणाम निकल सकता है? भारतीय जनता पार्टी के कुशल रणनीतिकार हैं, भारत सरकार के माननीय केंद्रीय गृह राज्य मंत्री आदरणीय नित्यानंद राय जी। नित्यानंद राय जी बड़े नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के। अगर तांती समाज के लोग प्रतिनिधि मंडल के रूप में अपनी समस्याओं को लेकर के मिले हैं तो निश्चित तौर से नित्यानंद राय जी भारत के माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को, आदरणीय गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी को अवगत करा करके तांती समाज को शीघ्र न्याय दिलाने की दिशा में प्रयास करेंगे। ये मेरा पूरा विश्वास है, भरोसा है।